दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। अगरचे मैच पर कीवीज बॉलर हावी रहे, मगर सरफराज ने सेंचुरी बनाकर उनसे एक यकीनी जीत छीनने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर विकेट कीपर सरफराज अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। सरफराज अहमद ने सीरीज में मजमूई तौर पर 335 रन बनाए। उन्होंने दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में 78 जबकि दूसरी इनिंग्स में 118 रन बनाए। इस मौका पर उनका कहना था कि मैंने अल्लाह से मौका मांगा था और वो मुझे मिल गया। मैं पहले टेस्ट में बहुत दबाव में था, लेकिन लड़कों और कप्तान ने मुझे एतमाद दिया। उन्होंने बताया कि जब 140 रन रह गए थे तो मैनेजमेंट ने कहा कि तुम्हें जब हिट वाली बॉल मिले तो स्कोर करने की कोशिश करते रहो, लेकिन फिर 2 विकेटें गिर गईं और हमारा खेलने का अंदाज बदल गया। अगर वो 2 विकेटें ना गिरती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। उन्होंने सेंचुरी से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये चौथी इनिंग्स में बनाई गई सेंचुरी है तो खास है, शायद ये मेरी बेहतरीन सेंचुरी है। कराची के शायकीन से मुतालिक उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा टीम को सपोर्ट किया है। उनसे दरखास्त है कि वनडे मैचेस के लिए भी जरूर आएं। दोस्तों, सरफराज इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और तवील अरसे के बाद इनकी टीम में वापसी और फिर उम्दा कारकर्दगी को उनके मद्दा न सिर्फ सराह रहे हैं बल्कि वो उन्हें नजरअंदाज करने पर मुतअद्दिद सवालात भी उठा रहे हैं। ट्विटर पर एक सारिफ मोहसिन मेहदी ने लिखा कि 4 साल से जिस खिलाड़ी का कैरियर खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, आज उसी ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उठा लिया। शाहिद हाशमी नामी सारिफ ने सरफराज अहमद की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि 2019 के उस दिन को स्याह करार दिया जाए जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था और फिर उन्हें टीम से ही बाहर कर दिया गया। उनके मुताबिक अब सरफराज ने यह साबित किया कि वो फैसला जानिबदारी और नाइंसाफी पर मबनी था। एक और सारिफ ने भी सरफराज के हक में भरपूर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि अगर न्यूजीलैंड की टीम 3 और इंग्लैंड की टीम 2 विकेट कीपर के साथ एक मैच खेल सकती है तो ऐसे में सरफराज को इतनी उम्दा परफॉर्मेंस के बावजूद वनडे स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया गया। उन्होंने बताया कि हम सरफराज और रिजवान के साथ भी खेल सकते हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि एक बात तो साफ है कि सरफराज धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सार्फिन की जानिब से 5वें दिन के खेल पर जहां सरफराज अहमद की कारकर्दगी को सराहा गया, वहीं बाबर आजम और शान मसूद की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने बाबर आजम के टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स में खराब स्कोर्स करने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बाबर जो यूं तो नाम नेहाद बादशाह हैं, दूसरी इनिंग्स में कहां चले जाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सरफराज ने टेस्ट मैचेस में 9 बरस के वक्फे के बाद अपनी चौथी सेंचुरी मुकम्मल की है और ये इनके होम ग्राउंड कराची में इनकी पहली सेंचुरी है।